जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आज है 16 सितंबर 2020 और 16 सितंबर 2020 से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप बहुत ध्यान से देखना और अपनी नोटबुक में नोट करना। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर वहां से काम नहीं कर रहा है तो सर्च करना ऑनलाइन शिक्षण ऑफिशियल और ज्वाइन हो जाना। वहां पर एवरी संडे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है गाइस, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 सितंबर, ऑप्शन बी 12 सितंबर, ऑप्शन सी 14 सितंबर, ऑप्शन डी 16 सितंबर। तो आप सभी को इसका सही जवाब इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। और कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था 5 स्टार गांव योजना किस विभाग ने शुरू की। तो ये डाक विभाग ने शुरू की है। आप सभी ने इसका जवाब बहुत अच्छे से दिया, आप ऐसे ही जवाब देते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और आर्टिकल 443 यानी अनुच्छेद 343 में और हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। आप सभी को याद रखना है, राष्ट्रभाषा नहीं है हमारी हिंदी, राज्य भाषा है। तो आप सभी जानते ही होंगे। और दुनिया में चौथे नंबर पर यानी फोर्थ सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भी हिंदी ही है। यानी पूरी दुनिया में हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली है जो फोर्थ नंबर पर आती है। और ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 343 में दर्ज है। अगर आपको आर्टिकल वगैरह नहीं पता है तो पॉलिटी की क्लास भी हमारे चैनल पर स्टार्ट हो रखी है, आप वे भी देखा कीजिए। राज्यसभा है हिंदी। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योशिहिदे सुगा को जापान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो जापान का नियुक्त किया गया है, मैप में देखिए ये है जापान और जापान की कैपिटल है टोक्यो, मुद्रा है येन। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं जो रेलवे के एग्जामों में तो बार बार पूछा जाता है, संसद का नाम क्या है? जो जापान की संसद है उसका नाम डाइट है। क्या है नाम? डाइट। और इनके प्रधानमंत्री तो यही है योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण श्रीनिवास को फेसबुक ने वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में चुना है, जिनका नाम है अरुण श्रीनिवास। और ये फेसबुक ने चुना है, यही है अरुण श्रीनिवास, इन्हीं को चुना गया है वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में। चलिए, फेसबुक ने चुना है तो फेसबुक के बारे में जानते हैं। फेसबुक का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और इसके फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग और स्थापना हुई थी 2004 में, यानी 4 फरवरी 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया। तो महाराष्ट्र ने किया है, आप सभी को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभियान का नाम है मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। यानी कोरोना वायरस से बचने के लिए और उसके अपने परिवार को बचाने के लिए ये अभियान चलाया गया, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। और ये महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया है। अगर आपको मंथली करंट अफेयर चाहिए वो भी हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी जल्दी ही। जनवरी 2020 से लेकर अगस्त सितंबर तक 2020 के सभी करंट अफेयर को एक एक वीडियो में एक एक मंथ की करंट अफेयर को हम रिवीजन कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, ये महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किया है तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। उद्धव ठाकरे वहाँ के सीएम हैं और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। क्या नाम है? भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है महाराष्ट्र के। ये आपको महाराष्ट्र के बारे में इतना पता होना चाहिए। महाराष्ट्र के बारे में जितने भी फैक्ट होते हैं मैं आपको हर एक वीडियो में आपका रिवीजन कराता हूँ। कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है महाराष्ट्र सरकार ने। और दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाईकोर्ट चीफ जस्टिस हाल ही में नियुक्त किए गए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। संजय गांधी गुगुमल नवेगांव नेशनल पार्क, ये सभी भी महाराष्ट्र में ही है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। लूनार झील भी महाराष्ट्र में ही है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी महाराष्ट्र ही है, इतना आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जूही चावला को इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। जूही चावला जी को चुना गया है और इमामी लिमिटेड कंपनी ने चुना है। तो इमामी लिमिटेड कंपनी के बारे में जानते हैं। ये कंपनी हाइजीन रेंज के प्रोडक्ट बनाती है और गुरु प्लस नाम से एक हैंड सैनिटाइजर आता है, ये भी इमामी लिमिटेड कंपनी ने ही बनाया है। इतना इसके बारे में जानना काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल में हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में जितना प्रश्न बन सकता है उतना ही डिस्कस किया जाएगा। एक भी क्वेश्चन इस करंट अफेयर से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि हम डेली के डेली जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फोसिस ने यूरोप स्थित गाइडविजन का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। कहाँ की है? यूरोप स्थित, यानी यूरोप में जो गाइडविजन का अधिग्रहण करने की घोषणा कर दी है, ये इन्फोसिस ने की है। इन्फोसिस ने की है तो इन्फोसिस के बारे में जानते हैं। स्थापना हुई थी 1981 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इन्फोसिस के सीईओ है सलील पारिक। जो आप देख रहे हैं यही है सलील पारिक। इतना आपको इन्फोसिस के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है नाओमी ओसाका ने। यही है नाओमी ओसाका और इन्होंने ही यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो नाओमी ओसाका है, ये कहाँ की प्लेयर है? तो ये जापान की खिलाड़ी है और इन्होंने जीता है यूएस टेनिस टूर्नामेंट वुमेन सिंगल्स का खिताब। अगर आपको पुरुष के खिताब या अन्य यूएस ओपन के बारे में कुछ डिटेल में जानना है तो हमारे चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करा दी गई है, आप प्लेलिस्ट में जाना, चेक करना, विजिट करना, आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के मुरैना में अपनी रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है। तो डीआरडीओ अपनी एक लैब खोलेगा मध्य प्रदेश के मुरैना शहर में और ये रिसर्च लैब खोली जाएगी। तो डीआरडीओ खोलेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि हम डीआरडीओ के बारे में चर्चा न करें। ये है डीआरडीओ का लोगो। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी डीआरडीओ की 1958 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ से एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि डीआरडीओ का मोटो क्या है। डीआरडीओ का संस्कृत में मोटो है, वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। यही मोटो है डीआरडीओ का। अगर डीआरडीओ के बारे में भी आपको फुल डिटेल में देखनी है वीडियो तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अपने बीमा उत्पादों को बेचने के लिए यस बैंक के साथ करार किया है। तो यस बैंक के साथ करार किया है। यस बैंक के बारे में जानते हैं। स्थापना हुई थी यस बैंक की 2004 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में और सीईओ है सुनील मेहता। आप सभी नोट कर सकते हैं, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, सीईओ है सुनील मेहता। इतना आपको यस बैंक के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27वें एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये वी मुरलीधरन जी ने किया है। वी मुरलीधरन कौन है जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है भारत की तरफ से 27वें एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म पर? तो ये हमारे विदेश मंत्री है वी मुरलीधरन। ये राज्य विदेश मंत्री है। अगर आप विदेश मंत्री की बात करें तो एस जयशंकर जो है वे हमारे विदेश मंत्री है और विदेश राज्य मंत्री, राज्य भी होते हैं, वे है वी मुरलीधरन। इन्होंने 27वें एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये एशियन में किया है। यही है राज्य विदेश मंत्री जिनका नाम है वी मुरलीधरन। तो एशियन के बारे में जानते हैं। एशियन की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस।
क्या फुल फॉर्म है? आप सभी नोट कर लीजिए। फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हेडक्वार्टर है जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केयर रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -8.2% रहने का अनुमान लगाया है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया होगा, कल और परसों दोनों दिन की करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि कल मूडीज ने एक रेटिंग जारी की है, परसों क्रिसिल ने एक जारी की है। ये सारी कंपनी मिलकर भारत की जो जीडीपी दर है उसका अनुमान लगाती है। तो आप सभी को तीनों की जीडीपी कितने कितने % अनुमान लगाई है तो ये याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है डायरेक्ट। तो चलिए, केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -8.2% रहने का अनुमान लगाया है। मूडीज ने कितना लगाया था? अगर आपने कल की करंट अफेयर देखी होगी तो आप बता सकते हैं, देखा कीजिए, रिवीजन किया कीजिए। तो -11.5% मूडीज रेटिंग एजेंसी है जो उसने अनुमान लगाया है। क्रिसिल जो रेटिंग एजेंसी है उसने -9% रहने का अनुमान लगाया है। तो अब की बार माइनस में ही अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 में कौन प्रथम स्थान पर रहा? तो ये लुइस हैमिल्टन जो है वो फर्स्ट स्थान पर रहा। ये फर्स्ट स्थान पर रहे हैं, इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। ठीक है गाइस, अगर फर्स्ट पर ये रहे हैं तो सेकंड पर कौन रहा है? सेकंड पर वाल्टेरी बोटास। क्या नाम है? वाल्टेरी बोटास है जो वही सेकंड स्थान पर रहा है। और ये दोनों ही जो फर्स्ट और सेकंड स्थान पर रहे ये मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर है दोनों ही। और जो थर्ड पर आया है वो रेड बुल कंपनी का ड्राइवर है। अगर आपको इस बारे में डिटेल में चर्चा करनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजोन ने अपने डिजिटल सहायक अलेक्सा की वॉइस के लिए किसे चुना? तो जैसे अमेजोन का एक प्रोडक्ट आता है डिजिटल अलेक्सा, वही में उसमें मतलब जिसकी आवाज़ रिकॉर्ड होती है उसके लिए चुना गया है अमिताभ बच्चन को। तो अब जो अलेक्सा आएगा अमेजोन का, उन सभी में अमिताभ बच्चन की वॉइस होगी। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, अलेक्सा जो प्रोडक्ट है वो किस कंपनी का है? तो ये अमेजोन कंपनी का है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये एस जयशंकर जी ने किया है, विदेश मंत्री है। पहले भी इनके विषय में मैंने चर्चा कर चुके हैं, राज्य विदेश मंत्री और विदेश मंत्री। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि राज्य विदेश मंत्री कौन है, अभी मैंने आपको बताया था। चलिए, तो ये पुस्तक का नाम क्या है? द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये पुस्तक का नाम है। और एस जयशंकर यानी विदेश मंत्री जी ने जब से कार्यभार संभाला है, इनकी यात्रा और इनके कामकाज को लेकर ये बुक है और इन्होंने ही एस जयशंकर जी ने इसका विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय, जिला अदालतों, प्रशासनिक भवनों इत्यादि के लिए एक विशेष बल गठित किया है, यानी एक विशेष पुलिस फोर्स गठित की गई है जो आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। अगर आप पर उनको शक है तो वो आपको बिना किसी सबूत के या बिना अरेस्ट वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है। और ये उत्तर प्रदेश राज्य ने नया गठन किया है विशेष बल का। तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में भी पता होना चाहिए। ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कुछ योजनाएं या ऐप चले हुए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में बाल श्रमिक विद्या योजना भी चली हुई है, प्रवासी राहत मित्र ऐप भी चला हुआ है, आयुष कवच ऐप भी, आयुष सेतु ऐप अनिवार्य किया है। जो हॉटस्पॉट एरिया थे कोरोना वायरस के समय में, वहां पर अनिवार्य कर दिया गया था आरोग्य सेतु ऐप, और ये ऐसा करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना था।
वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। और उत्तर प्रदेश में एक प्रोजेक्ट चलाया जाएगा जिसका नाम है हर्बल रोड प्रोजेक्ट, और ये 800 किलोमीटर के रोड के दोनों तरफ हर्बल के पेड़ लगाए जाएंगे। हर्बल के पेड़ से क्या होता है, औषधियाँ बनती है। मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना भी उत्तर प्रदेश राज्य में ही चलाई गई है। इसमें क्या होगा, 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक सड़क बनाई जाएगी। ये है मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना का काम। इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मंडवाडीही रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। तो गाइज, कैसी लगी आज की करंट अफेयर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना न भूलना। अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और इस क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लिए। सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास होती है। जल्दी ही हम मंथली करंट अफेयर भी स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग सभी क्लासेस चली हुई है, जीके भी करवा दी गई है। तो आप सभी देखना न भूलें, चैनल पर विजिट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट डे। टेक केयर, बाय बाय।